हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के 19 अप्रैल करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर कर दें। नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है वहाँ से सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, और ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं आज के हमारे 757 नंबर करंट वीडियो को। क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड the purchase of 2000 acres of land for AIIMS. In which city will it be established? हरियाणा सरकार है उसने एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन है वो खरीदने की मंजूरी दे दी है। और ये किस शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? वो किया जाएगा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे? रेवाड़ी अंदर। खट्टर सरकार ने क्या है इसकी जो मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 7 अन्य परियोजनाओं के लिए सरकार ने ज़मीन खरीदने की मंजूरी दी है। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ। रिवीजन करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की किस पूर्व प्रमुख की स्मृति यानी उनकी याद में एक डाक टिकट जो है जारी किया? तो वह दादी जानकी। रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन 16 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो वह चौथे। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो वह 102वीं। उस भारतीय मूल के व्यवसायी का नाम थे जिसे अबू धाबी के शीर्षक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया हुआ है यूसुफ अली MA को। भारत को रेमडेसिविर की कमी का सामना करना पड़ रहा। तो रेमडेसिविर है उसको पहली बार कब निर्मित किया गया? तो वो 2014 के अंदर। और ये अभी रेमडेसिविर है वो क्या कोरोना के लिए जो इस्तेमाल की जा रही है, कोरोना कंट्रोल के लिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की आज़ादी की 75 वर्ष की उपलक्ष्य में जो है खालिस्तान नामक एक पेंशन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वो की 75 श्रृंखला नाम से। क्वेश्चन नंबर 2, द G20 nation and the International Monetary Fund IMF have given their permission to issue new special drawing rights of G20 राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितनी राशि के नए विशेष आहार अधिकार जारी करने की अपनी अनुमति दी है? तो वह $650 बिलियन की। राइट आंसर क्या हुआ? ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अगस्त के मध्य तक अपने सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट वितरण करेगा। और IMF ने 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर के SDR आवंटन का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। और यह IMF के इतिहास में सबसे बड़ा है। हाल ही में G20 वित्त मंत्री अपने सदस्य देशों को नए SDR प्रदान करने के लिए सहमत हुए थे। विशेष आहरण अधिकार का उपयोग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इन लिमिटेशन ऑफ लिबिलिटी फॉर मैरीटाइम क्लेम है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द RBI, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन बैंक क्रेडिट इन द फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च 31, 2021? RBI द्वारा जो जारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए जो वित्तीय वर्ष है उसमें बैंक क्रेडिट में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है? तो कितने की हुई है? वो हुई है 5.56% की। राइट आंसर होगा बी। समाप्त वित्तीय वर्ष में क्या है? 5.56 बढ़कर 109.51 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि जमा 11.4 बढ़कर 151.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन has launched a national digital fund based on health and nutrition. What is the name of this fund? नीति आयोग और जो बिल
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके साथ साझेदारी में स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक जो राष्ट्रीय डिजिटल कोष की शुरुआत हुई है। तो उस कोष का नाम क्या था? उसका नाम है क्या है? पोषण ज्ञान। राइट आंसर क्या है? पोषण ज्ञान। नीति आयोग और स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार पोषण ज्ञान का शुभारंभ किया और इस वेबसाइट का निर्माण बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और अशोका विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ सोशल एंड बिहेवियर चेंज के सहयोग से किया गया है। इस कोर्स के लिए आवश्यक डिजिटल सामग्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महिला बाल विकास मंत्रालय विकास संगठनों से प्राप्त हुई थी। ये वेबसाइट सहज उपलब्ध ज्ञान से युक्त इंटरफेस मल्टी पैरामेट्रिक खोज एक समय में कई सारे डाउनलोड सोशल मीडिया के माध्यम से सामग्री का आसान ऑनलाइन साझाकरण और किसी भी प्रकार की स्मार्टफोन पर इसे आसानी से देखने की व्यवस्था प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नीड फॉर ए बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम न्यूट्रिशन। केंद्रीय जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं मंत्री अपने पोषण से संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाने के लिए कौन सा मिशन शुरू करे हैं? तो कौन सा जो मिशन है वो शुरू करे हैं पोषण के बारे में? तो वो है आहार क्रांति नाम से। किस नाम से? आहार क्रांति के नाम से एक जो है अभियान उन्होंने शुरू किया है और इसे आहार से जुड़ी एक विशेष समस्या खासतौर पर क्या खुशहाली के बावजूद भोजन से संबंधित कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। भारत सहित विश्व भर में ये समस्या महसूस की जा रही है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कैलोरी के लिहाज से जितने कृषि उपज की जरूरत है उससे दोगुना पैदावार होता है, लेकिन इसके बावजूद देश में क्या है? कुपोषण की समस्या अब भी बरकरार है। देखते हैं आज का सवाल। क्या आज का सवाल और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन क्या है? विच वर्जन इज द इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के किस संस्करण को लॉन्च किया? तो किस संस्करण को किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं। पहले, तीसरे, चौथे या दूसरे संस्करण को लॉन्च किया नीति आयोग ने। साथ में बताएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है वो भी बताएंगे फॉर स्ट्रेटेजी के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड बायर्स। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जो है लॉन्च किया? तो कौन सा किया? वो किया ई संता नाम से। राइट आंसर क्या होगा? डी। ई संता एक ऐसा बाजार है जो एक्वा किसानों यानी मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराएगा। और इस अवसर पर गोयल ने कहा कि ई संता से एक्वा किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी जीवन शैली बेहतर होगी। उनमें क्या आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता आएगी और एक गुण सुधार के नए विकल्प होंगे। उन्होंने कहा ई संता मंच से परंपरागत व्यापार को ढंग बदलेंगे और बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। ई संता प्लेटफॉर्म विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होगा जिससे स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रजिस्ट्रेशन यूनिट FSRU होगे गैंट हैज़ बीन ब्रॉड इन विच स्टेट। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट हैगेगैंट किस राज्य में लगाया गया? तो किस राज्य में लगाया गया? वो हो गया महाराष्ट्र के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंचा गया है। और FSRU आधारित LNG टर्मिनलों का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और कुशल तरीके से प्राकृतिक गैस आयात क्षमता की गति को बढ़ाना और क्षमता प्रदान करना है। और ये बंदरगाह महाराष्ट्र का पहला गहरा पानी यानी 24/7 संचालित निजी बंदरगाह है। देखते हैं मोटिवेशनल लाइन। क्या आज की बेस्ट मोटिवेशनल लाइन आपके लिए और जो आपके लिए बेहतर है कि धर्म है वो अच्छों को डरपोक और बुरों को क्या निडर बनाता है। धर्म क्या है?
अच्छे लोगों को डरपोक और बुरे लोगों को निडर बनाता है, ये कठोर सत्य है। क्या पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम देखते हैं। क्वेश्चन था हाउ मैनी करोड़ ऑफ रुपीज विल बी प्रोवाइड बाय ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन इंडिया। ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन, भारत में जो है लघु और मंझले उद्योग हैं उनकी मदद करने है तो कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगी, तो कितने का, वह 1873 करोड़ रुपए का। राइट आंसर क्या है इसके अंदर था बी, 1873 करोड़ रुपए का जो है कर्ज देगी। और सही आंसर दिया उनमें है सीमू लोधी, आशा जी गोंटिया, बहुत बहुत बधाई हो, आप सबसे जो है बेस्ट आंसर देती हैं। साथ में स्ट्रेटेजी के भी आप जो है ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देती है। श्रवण कुमार, कृति अग्रवाल, नारायण गरसे जी, आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को फटाफट आप लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है आप रेड बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।